नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय हरियाणा। हरियाणा जी के सीरीज में हरियाणा के लेक्चर में मैं चंद्रहास एक बार फिर से दोस्तों आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि मेरा पूरा परिवार जो वीडियो देखता है वो ठीक होगा और अच्छा होगा और बेहतरीन तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी भी कर रहा होगा। सारे दर्शक बहुत ज़बरदस्त तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे और आने वाले एचएसएससी के एग्ज़ाम के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से पढ़ भी रहे होंगे, मेहनत भी कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, आपकी उसी तैयारी को और बेहतरीन बनाने के लिए हरियाणा जीके की वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये हरियाणा जीके की वीडियो हरियाणा के अंदर जितने भी एचएसएससी के एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए बहुत ही शानदार साबित होगी, आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये हरियाणा जीके की वीडियो। तो प्यारे साथियों, आप मेरे साथ में हमेशा बने रहें और यदि वीडियो आपको अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट और शेयर भी करें। ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में शेयर करें। आप अपने दोस्तों से बोलें कि वो हमारे साथ में जुड़े, हमारे बैचेज को ज्वाइन करें और बहुत शानदार तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए, आज का हरियाणा जीके के अंदर जो दोस्तों अपना टॉपिक है, आज हरियाणा जीके के अंदर हम कौन से टॉपिक के बारे में अध्ययन करेंगे, किस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। तो दोस्तों आज का अपना जो टॉपिक है ना, उस टॉपिक का नाम क्या है तो आप बताएंगे विधानसभा। आज का जो अपना टॉपिक है उस टॉपिक के बारे में हम बताएंगे। आज हम कौन से टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे तो विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। विधानसभा से रिलेटेड जितने भी पॉइंट बनेंगे मैं आपके सामने अच्छे तरीके से खोल खोल के एक एक पॉइंट को बहुत बेहतरीन तरीके से बताऊंगा। तो आज हम विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे और कौन से स्टेट की विधानसभा के बारे में तो आप बताएंगे हरियाणा स्टेट की विधानसभा के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा राज्य की जो विधानसभा है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले मैं क्वेश्चन बता दूं आपसे कि हरियाणा जो विधानसभा का भवन है, हरियाणा विधानसभा की जो बिल्डिंग है वो चंडीगढ़ में है और चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में, चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में हरियाणा विधानसभा का जो भवन है ना, हरियाणा विधानसभा का भवन दोस्तों ये चंडीगढ़ में है और हरियाणा विधानसभा का भवन चंडीगढ़ के सेक्टर 1 में है। ये आप ध्यान रखिएगा, सेक्टर 1 में। और ये चंडीगढ़ जो पंडित जवाहरलाल नेहरू के सपनों का शहर है और इसकी नींव किसने रखी थी? लीका बुर्जियर ने इसकी नींव रखी थी। लीका बुर्जियर दोस्तों कहाँ का नागरिक था तो आप बता देना, फ्रांस का नागरिक था। और फ्रांस का वो व्यक्ति जिसने चंडीगढ़ का डिजाइन तैयार किया था उस व्यक्ति का नाम लीका बुर्जियर था। और उसी लीका बुर्जियर ने हरियाणा की जो विधानसभा है इस विधानसभा के भवन का डिजाइन तैयार किया था। ध्यान रखिएगा, चंडीगढ़ का डिजाइनर कौन था? लीका बुर्जियर था। हरियाणा हाईकोर्ट का भवन कहाँ है? चंडीगढ़ में, उसका डिजाइनर भी कौन है? लीका बुर्जियर। और हरियाणा विधानसभा का भवन कहाँ है? चंडीगढ़ में, उसका डिजाइनर भी कौन है? लीका बुर्जियर। दोस्तों बड़ा शानदार क्वेश्चन है। चंडीगढ़ का डिजाइनर भी वही व्यक्ति है जो हरियाणा हाईकोर्ट का, जो हरियाणा विधानसभा के भवन का डिजाइनर है। ध्यान रखिएगा। अब हरियाणा विधानसभा का जो भवन है, हरियाणा विधानसभा का भवन, इसका जो गेट है ना, इसका गेट है हरियाणा विधानसभा का जो भवन है और इसका जो गेट है दोस्तों, इसका जो गेट है वो कौन से देश की सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था तो आप बता देना दोस्तों, फ्रांस देश की सरकार ने। हरियाणा विधानसभा का गेट कौन सी देश की सरकार ने उपहार स्वरूप दिया था या गिफ्ट में दिया था तो आप बताएंगे फ्रांस देश की सरकार ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से जिक्र करेंगे। भाई हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 को। दोस्तों हरियाणा बना 1 नवंबर 1966 में। तो हरियाणा विधानसभा का गठन भी कब हुआ? हरियाणा विधानसभा का गठन या हरियाणा की विधानसभा भी कब बनी? 1 नवंबर 1966 में। लेकिन जब हरियाणा बना था या जब हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था, जब हरियाणा बना था या हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था, उस समय हरियाणा के अंदर विधानसभा की 54 सीट थी और इन सीटों में से 10 सीट एससी की रिजर्व सीट थी। मतलब 54 सीटों में से 10 सीट ऐसी रिजर्व थी। वहां से सिर्फ एससी जो रिजर्व कैंडिडेट है, एससी कास्ट जो है, शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उसके उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकते हैं। तो जब हरियाणा बना था दोस्तों 1 नवंबर 1966 में,
यह हरियाणा विधानसभा का गठन हुआ था 1 नवंबर 1966 में। तो उस समय हरियाणा के अंदर 54 सीटें थी, 54 सीटें। और उन 54 सीटों में से 10 सीट एससी की रिजर्व सीट थी। 10 सीट एससी की कैसी सीट थी? रिजर्व सीट थी। बाद में दोस्तों यही सीटें 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 81 कर दी गई। और बाद में दोस्तों यही सीटें 81 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 90 कर दी गई। विधानसभा के अंदर सीटें 54 से बढ़ाकर 81 कब की गई थी? 1967 में की गई थी। 1967 में हरियाणा विधानसभा में पहली बार जो सीटें बढ़ाई गई थी दोस्तों, वो पहली बार सीटें बढ़ाई गई थी 1967 में। और 1967 में विधानसभा की सीटें 54 से बढ़ाकर कितनी कर दी गई थी? तो आप बता देना, 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई थी। 54 से बढ़ाकर कितना कर दी गई? 81। लेकिन 81 से बढ़ाकर बाद में घटना 1977 की है। घटना 1977 की है, जब विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 कर दी जाती है। और जब दोस्तों विधानसभा की सीटें 81 से बढ़ाकर 90 हुई थी, इसी समय एससी रिजर्व सीटों की संख्या 17 की गई थी। आज हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा सीट है और ये विधानसभा सीट जो 2026 तक रहेगी, जो 1977 के अंदर हुई थी। तो प्यारे साथियों, बड़ा लाजवाब क्वेश्चन है, बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि जब हरियाणा विधानसभा का गठन होता है उस समय 54 सीटें थी, जिसमें से एससी रिजर्व सीटों की संख्या 10 थी। बाद में 54 सीटों में से 54 से बढ़ाकर 81 कर दी गई 1967 में, 81 से बढ़ाकर 90 कर दी गई 1977 में। और जब विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 90 हुई थी, उसी समय एससी रिजर्व सीटों की संख्या 17 कर दी गई थी। लेकिन प्यारे साथियों, हरियाणा में पहली बार राष्ट्रपति शासन 1967 में ही लगा था और हरियाणा में दूसरी बार राष्ट्रपति शासन 1977 में ही लगा था। इससे अगला टॉपिक हम हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बारे में पढ़ेंगे और उसमें हम बहुत ही शानदार तरीके से आपको वो चीजें बताएंगे। तो ठीक है, एक बार आगे पॉइंट देखें, ये एक बार रफ कर रहे हैं, उसके बाद में हम आगे चीजें पढ़ेंगे। तो प्यारे साथियों, अब अपने पास में क्वेश्चन आता है। प्यारे दोस्तों, अब अपने पास में जो प्रश्न आता है वो बड़ा शानदार प्रश्न है। प्रश्न ये है कि वर्तमान में हरियाणा के अंदर 22 जिले हैं। अब वर्तमान में हरियाणा के अंदर जिले कितने हैं? 22। और इन 22 जिलों के अंदर विधानसभा की कितने सीटें रिजर्व हैं? तो आप बताएंगे 90। इन 22 जिलों के रिजर्व नहीं, इन 22 जिलों में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? वर्तमान में हरियाणा में जिले कितने हैं दोस्तों? 22। और 22 जिलों में टोटल विधानसभा की सीट कितनी है? तो आप बताएंगे टोटल 90 विधानसभा सीट है, टोटल 90 विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन इन 90 विधानसभा सीटों में से एससी की रिजर्व सीट कितना है? तो दोस्तों आप बता देना, एससी रिजर्व सीटों की संख्या 17 है। एससी रिजर्व सीटों की संख्या से मतलब आप क्या समझते हो? अरे एक्चुअल में जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, उन लोगों को राजनीति में आरक्षण दे रखा है कि 90 विधानसभा क्षेत्रों में 17 सीट एससी रिजर्व है। तो वहां से सिर्फ एससी अनुसूचित जाति के तहत जो कैटेगरी आती है, जो कास्ट आती है, वही चुनाव लड़ेगी। ये नहीं है जनरल वाला, ओबीसी वाला कोई भी जाके चुनाव लड़ रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो जो कास्ट होगी, शेड्यूल कास्ट के अंदर जो जाति आएगी वही चुनाव लड़ेगी। तो वर्तमान में हरियाणा के अंदर 90 विधानसभा की सीट है, जिसमें से एससी रिजर्व सीटों की संख्या कितनी है दोस्तों? 17 है। लेकिन हरियाणा में जिले कितने हैं? 22। और एक जिले के अंदर एक ही सीट रिजर्व है। एक जिले में हरियाणा में एक सीट रिजर्व है। टोटल सीट कितना रिजर्व है? 17। तो टोटल एससी रिजर्व सीटों की संख्या कितनी हो गई? 17। कितने जिलों में? 17 जिलों में। एक जिले के अंदर एक ही सीट रिजर्व है और 17 जिलों में रिजर्व है, तो 17 सीट रिजर्व है। ये ध्यान रखिएगा। अपने पास में जिले कितने हैं? 22। ऐसे रिजर्व सीट वाले कितने जिले हैं? 17। तो 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी विधानसभा सीट ऐसे रिजर्व नहीं है। और 5 जिले वो कौन कौन से हैं जिनमें कोई भी सीट ऐसे रिजर्व नहीं है? तो सबसे पहले अपने पास में दोस्तों नाम आता है पंचकुला। इसके अंदर विधानसभा की 2 सीटें हैं। उसके बाद में अपने पास में नाम आता है दोस्तों चरखी दादरी। इस चरखी दादरी में भी विधानसभा की 2 सीटें। थर्ड ऑफ ऑल अपने पास में नाम आता है दोस्तों महेंद्रगढ़। इस महेंद्रगढ़ के अंदर विधानसभा की 4 सीटें। तीसरे नंबर पर अपने पास में नाम आता है मेवात नुहू का नाम आता है, मेवात नुहू का।
इस मेवात नुहू के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? 3 सीटें। फोर्थ अपने पास में दोस्तों नाम आता है फरीदाबाद का, और इस फरीदाबाद के अंदर विधानसभा की कितनी सीटें हैं? तो 6 सीटें हैं। बहुत जबरदस्त क्वेश्चन याद रखिएगा। ये 5 जिले ऐसे हैं जिनमें कोई भी सीट ऐसे रिजर्व नहीं है। पंचकुला, चरखी दादरी, महेंद्रगढ़, मेवात और फरीदाबाद, यहाँ इन जिलों के अंदर कोई भी किसी भी सीट से कोई भी व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है एचएसएससी के अंदर, हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ये क्वेश्चन पूछता है, इनमें से कौन सी विधानसभा सीट अनुसूचित जाति वर्ग के लिए आरक्षित है? तो भाई साहब आप बता देना रिजर्व है या आरक्षित है। तो एक सीट वो ऑप्शन में ऐसे रिजर्व देगा, 3 सीट वो ऐसी देगा जो ऐसे रिजर्व नहीं होगी। तो ऐसे रिजर्व विधानसभा सीट होगी वो आपको चुननी पड़ेगी। फिर एचएसएससी वाला क्वेश्चन देगा एग्जाम में, इनमें से कौन सी विधानसभा सीट सामान्य वर्ग के तहत आती है? तो 3 सीट वो एससी की रिजर्व सीट देगा ऑप्शन में, और 1 सीट ऐसी देगा जो ऐसी रिजर्व नहीं होगी, और उसी सीट का चयन आपने करना है। तो प्यारे साथियों याद रखिएगा, पंचकुला में 2 सीट है, चरखी दादरी में 2 सीट है, महेंद्रगढ़ में 4 सीट है, मेवात में 3 सीट है, फरीदाबाद में 6 सीट है, लेकिन इन जिलों के अंदर कोई भी सीट ऐसी की रिजर्व सीट नहीं है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले 2 है। हरियाणा में सबसे कम विधानसभा सीटों वाले जिले 2 हैं, एक पंचकुला और एक दोस्तों कौन सा है? चरखी दादरी। 2 जिले हैं सबसे कम विधानसभा सीटों वाले अपने पास में। हरियाणा के अंदर 2 जिले पड़ते हैं, पंचकुला और चरखी दादरी, 2-2 सीटें। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट कहां है? तो आप बता देना दोस्तों, हिसार में। सबसे ज्यादा विधानसभा की सीट हिसार में है, और लाडलो हिसार के अंदर विधानसभा की सीट कितनी है? तो आप बताएंगे 7 सीट है, 7। हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा सीट हिसार में है, और हिसार में विधानसभा सीटों का जिक्र किया जाए तो विधानसभा की हिसार में 7 सीटें। बड़े जबरदस्त तरीके से हम ये टॉपिक क्लियर करेंगे। आप मेरे साथ में वीडियो पर अंत तक जरूर बने रहना, एक एक पॉइंट आपका क्लियर करते चलेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है, सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है वो कौन सा है दोस्तों? तो आप बता देना, लोहारू है, लोहारू। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया, हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है लोहारू है। और दोस्तों ये लोहारू कहाँ है? तो आप बता देना, भिवानी के अंदर पड़ता है। हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र का जिक्र किया जाए तो लोहारू है दोस्तों, लोहारू। और ये लोहारू जो विधानसभा क्षेत्र है ये कहाँ है? तो आप बताएंगे भिवानी में। उसके बाद में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र पूछे, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता देना, बल्लभगढ़ ये क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र है जो फरीदाबाद के अंदर है। अकॉर्डिंग टू एरिया जो स्मॉलेस्ट जो विधानसभा एरिया है, विधानसभा क्षेत्र है, विधानसभा सीट है, वो ध्यान रखिएगा बल्लभगढ़ है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र बल्लभगढ़, फरीदाबाद। इस बल्लभगढ़ का नाम बदल के क्या हो गया दोस्तों? तो आप बता देना, इस बल्लभगढ़ का नाम बलरामगढ़ हो गया, बलरामगढ़। उसके बाद ये तो है क्षेत्रफल में। अब अपने पास में आता है जनसंख्या में, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा जो विधानसभा क्षेत्र है दोस्तों, वो विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे बादशाहपुर है दोस्तों, बादशाहपुर। जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन, जनसंख्या की दृष्टि से हरियाणा का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो दोस्तों आप बता देना बादशाहपुर। और बादशाहपुर कहाँ है? तो आप बताएंगे दोस्तों गुरुग्राम में है। वर्तमान में यहां से निर्दलीय विधायक है जिसका नाम राकेश दौलताबाद है, राकेश दौलताबाद।
जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बताएंगे दोस्तों बादशाहपुर है। और बादशाहपुर कहां पर पड़ता है? तो आप बता देना गुरुग्राम में। लेकिन ये तो है जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा। जनसंख्या मतलब सबसे ज्यादा मतदाता कौन से विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? बादशाहपुर में। सबसे ज्यादा वोटर, सबसे ज्यादा वोट डालने वाले लोग कौन से विधानसभा क्षेत्र में रहते हैं? बादशाहपुर में। लेकिन सबसे छोटा देखें, सबसे छोटा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा, सबसे बड़ा तो हो ही गया, सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र तो दोस्तों सबसे छोटा है नारनौल। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र देखा जाए तो नारनौल है। नारनौल जो महेंद्रगढ़ के अंदर पड़ता है। हरियाणा में सबसे कम मतदाता, सबसे कम वोटर, सबसे कम जनसंख्या वाला जो विधानसभा क्षेत्र है वो नारनौल है, जिसका पुराना नाम नर राष्ट्र अथवा नंदीग्राम है, जहां पर बचपन बीता था शेरशाह सूरी का, उसके दादा इब्राहिम सूरी के पास में। तो ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नाम आता है दोस्तों हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र तो दोस्तों रतिया पड़ता है, रतिया। और ये रतिया कहाँ पर पड़ता है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में पड़ता है, फतेहाबाद के अंदर। क्वेश्चन क्या है वो क्वेश्चन समझने की कोशिश करें कि हरियाणा का सबसे बड़ा, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र कौन सा है? तो आप बता देना दोस्तों रतिया है, रतिया। और ये रतिया विधानसभा क्षेत्र कहां पर पड़ता है दोस्तों? तो आप बताएंगे फतेहाबाद में। हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र रतिया है। रतिया कौन से डिस्ट्रिक्ट में है? तो आप बताएंगे फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो रतिया पड़ता है वहीं हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र है। लेकिन ये तो हो गया सबसे बड़ा। अब अपने पास में दोस्तों नाम आता है सबसे छोटा, सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र। सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे तो दोस्तों आप बता देना खरखोदा, खरखोदा। और ये खरखोदा दोस्तों कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो आप बताएंगे सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में। तो याद रखना सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे तो खरखोदा, सबसे बड़ा पूछे तो रतिया। 6 पॉइंट हमने बोर्ड के ऊपर लिखे हैं, सारे पॉइंट बड़े शानदार तरीके से क्लियर हो जाने चाहिए। पहला क्वेश्चन है हरियाणा में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र लोहारू भिवानी। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा बल्लभगढ़ पड़ता है जो फरीदाबाद के अंदर पड़ता है। उसके बाद हरियाणा में जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र बादशाहपुर है जो गुरुग्राम के अंदर पड़ता है। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा विधानसभा क्षेत्र नारनौल है जो महेंद्रगढ़ में पड़ता है। हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र, हरियाणा का सबसे बड़ा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे तो दोस्तों रतिया है, रतिया जो फतेहाबाद, रतिया जो फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। और हरियाणा में सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र पूछे सबसे छोटा तो आप बता देना दोस्तों सबसे छोटा है खरखोदा। और ये खरखोदा जो कहां पर पड़ता है? तो सोनीपत में पड़ता है। सबसे छोटा एससी रिजर्व विधानसभा क्षेत्र खरखोदा, खरखोदा कहाँ है? तो आप बताएंगे सोनीपत में। और सबसे बड़ा कौन सा है? तो रतिया है जो कहाँ पर पड़ता है? फतेहाबाद में। जो पड़ता है कहाँ पर दोस्तों? तो आप बता देना फतेहाबाद के अंदर पड़ता है। एक बार बोर्ड को साफ कर रहा हूं, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे और जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। बहुत ही शानदार तरीके से हम पढ़ेंगे, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, ध्यान रखना। आप साथ के साथ में वीडियो को शेयर करते रहिए। आप अपने जितने भी दोस्त हैं आपके, उन दोस्तों के पास में शेयर करें और बोले कि वो हमारे साथ में जुड़े और बहुत ही शानदार तरीके से आने वाले एग्जाम्स की तैयारी करें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हम देखेंगे कि हरियाणा विधानसभा के जो अध्यक्ष है ना, अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के जो स्पीकर हैं, इन स्पीकर्स का जिक्र करेंगे। हरियाणा विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में पढ़ेंगे। हरियाणा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष देखा जाए, हरियाणा विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष देखा जाए या भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष देखी जाए, हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष देखी जाए तो सन्नो देवी हुआ करती थी, सन्नो देवी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, आप नोट कीजिए। हरियाणा विधानसभा की प्रथम अध्यक्ष या भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष, या भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन हुआ करती थी दोस्तों? तो आप बता देना सन्नो देवी हुआ करती थी, सन्नो देवी। याद रखना बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है। और क्वेश्चन ये है कि हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष या पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष कौन थी? सन्नो देवी। पूरे भारत के इतिहास में
पहली बार हरियाणा में हुआ था जब किसी राज्य की कोई महिला विधानसभा अध्यक्ष बनी हो। और विधानसभा अध्यक्ष बनने वाली भारत की पहली महिला सन्नो देवी थी जो हरियाणा की बनी थी। लेकिन पूरे भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन बनी थी? तो पूरे भारत की पहली महिला गवर्नर राज्यपाल सरोजिनी नायडू बनी थी जो उत्तर प्रदेश की थी। पूरे भारत की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? तो सुचेता कृपलानी बनी थी। और वो सुचेता कृपलानी जो उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी थी, और वो सुचेता कृपलानी जो स्वतंत्रता सेनानी थी और जिसका संबंध हरियाणा के अंबाला से रहा है। तो पूरे भारत की पहली महिला विधानसभा अध्यक्ष पूछी जाए तो सन्नो देवी थी। और दोस्तों कौन से स्टेट की बनी थी? तो आप बता देना, हरियाणा स्टेट की बनी थी, हरियाणा स्टेट की, ध्यान रखना है। उसके बाद में हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा के सेकंड स्पीकर अथवा प्रथम पुरुष स्पीकर, हरियाणा विधानसभा के सेकंड स्पीकर अथवा प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे? तो आप बता देना दोस्तों, राव बिरेंद्र सिंह थे। राव बिरेंद्र सिंह हरियाणा विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष या प्रथम पुरुष स्पीकर कौन थे? राव बिरेंद्र सिंह। और ये राव बिरेंद्र सिंह जिनका संबंध कहां से रहा है? तो रेवाड़ी से इनका संबंध रहा है। हरियाणा के दूसरे ही विधानसभा अध्यक्ष राव बिरेंद्र सिंह थे और हरियाणा के दूसरे ही मुख्यमंत्री कौन हुआ करते थे? राव बिरेंद्र सिंह हुआ करते थे। ध्यान रखना, बड़ा शानदार क्वेश्चन। हरियाणा के दूसरे विधानसभा अध्यक्ष कौन थे अथवा प्रथम पुरुष अध्यक्ष कौन थे? राव बिरेंद्र सिंह थे। राव बिरेंद्र सिंह जो कहां से थे? रेवाड़ी से थे। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक, हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति कौन था? राव बिरेंद्र सिंह ही था। हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक जो अध्यक्ष रहा था वो राव बिरेंद्र सिंह था। लेकिन हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक, हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक जो अध्यक्ष रहा था वो कौन रहा था दोस्तों? तो आप बता देना, सरदार तारा सिंह रहा था। सरदार तारा सिंह, सरदार तारा सिंह। हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहने वाला व्यक्ति सरदार तारा सिंह था। तारा सिंह एक गदर एक प्रेम कथा में भी था ना, सन्नी देओल गदर एक प्रेम कथा में। तो हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा समय तक अध्यक्ष रहा था सरदार तारा सिंह। ध्यान रखिएगा, सरदार तारा सिंह कब से कब रहा था? तो आप बता देना, 1982 से लेकर 1987 तक रहा था। लेकिन हरियाणा विधानसभा में सबसे कम समय तक जो अध्यक्ष रहा था वो राव बिरेंद्र सिंह था। अब क्वेश्चन आता है दोस्तों अपने पास में कि हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष, हरियाणा विधानसभा में सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना था? तो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बनने वाला व्यक्ति कौन था? हरमिंदर सिंह चड्ढा। हरमिंदर सिंह चड्ढा, बहुत शानदार क्वेश्चन है। हरियाणा विधानसभा में दोस्तों सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन रहा था? सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बना था? तो आप बताएंगे, हरमिंदर सिंह चड्ढा बना था। हरमिंदर सिंह चड्ढा। लेकिन ये हरमिंदर सिंह चड्ढा जो सबसे ज्यादा बार विधानसभा अध्यक्ष बना, तो कितनी बार बना रे लाडलो? तो आप बता देना, ये हरमिंदर सिंह चड्ढा 3 बार बना था। 3 बार बना था। ध्यान रखिएगा, बहुत ही जबरदस्त तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ही शानदार तरीके से पढ़ेंगे। किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप कमेंट कीजिएगा, और डाउट नहीं हो और आपको अच्छे तरीके से समझ में आ रहा हो तो वीडियो को शेयर भी करना, ये मेरा वादा है। मैं आपको भाई साहब क्लासे प्रॉपर तरीके से दूंगा, तो आप भी अपना कर्तव्य निभाइए, आप भी अपने कर्तव्य रथ से मत हटिएगा, कर्तव्य पथ से मत हटिएगा। और यदि आप मेरे साथ में लगातार जुड़े हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को हम शेयर करें। जब हम आपके लिए इतना कर सकते हैं तो आप हमारे लिए एक शेयर भी कर सकते हैं, ठीक है? ध्यान रखना, और सभी ने शेयर करना, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, नहीं सभी शेयर करके जाना। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट देखो, वर्तमान में जिक्र किया जाए कि वर्तमान में भाई कौन सी विधानसभा चली हुई है। तो दोस्तों वर्तमान में अपने पास में हरियाणा के अंदर जो विधानसभा चली हुई है, ये 14वें नंबर की विधानसभा चली हुई है। वर्तमान में हरियाणा के अंदर विधानसभा जो चली हुई है दोस्तों, वो कौन से नंबर की चली हुई है? 14वें नंबर की। और इस विधानसभा में महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है? तो आप बताएंगे 9 सीट रिजर्व है। 9 सीट, मतलब हरियाणा के अंदर 10%, अब की बार क्योंकि 90 का 10% 9 हो गया,
90 का 10% कितना हो गया, 9 हो गया। तो अब की बार विधानसभा में महिलाओं के लिए 10% सीट रिजर्व है। 10% सीट मतलब टोटल सीट विधानसभा में 90 है, तो हरियाणा के अंदर महिलाओं के लिए 9 सीट रिजर्व। अब की बार दोस्तों विधानसभा हरियाणा के अंदर कौन से नंबर की चली हुई है, 14वें नंबर की। लेकिन महिलाओं के लिए कितनी सीट रिजर्व है, तो आप बताएंगे 9 सीट रिजर्व है। मतलब 90 विधानसभा क्षेत्रों में से या 90 विधायकों में से 9 महिला विधायक है, ये आप ध्यान रखिएगा। लेकिन जो 14वीं विधानसभा चली हुई है या जो वर्तमान में विधानसभा चली हुई है हरियाणा के अंदर, इस विधानसभा के अध्यक्ष कौन हैं? तो 14वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हैं, बहुत शानदार क्वेश्चन है कि वर्तमान विधानसभा के अध्यक्ष 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? तो ज्ञानचंद गुप्ता है। और ये ज्ञानचंद गुप्ता दोस्तों कहां से है, तो आप बता देना पंचकुला से। ज्ञानचंद गुप्ता जो पंचकुला से विधायक है और यही व्यक्ति 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष है, 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष। अब हमने ये तो देख लिया कि ज्ञानचंद गुप्ता 14वीं विधानसभा का अध्यक्ष है, लेकिन इस 14वीं विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है? तो उपाध्यक्ष रणवीर गंगवा है, रणवीर गंगवा। वर्तमान में जो 14वीं विधानसभा चली हुई है, इस विधानसभा का उपाध्यक्ष कौन है दोस्तों? रणवीर गंगवा। और ये रणवीर गंगवा कहां से विधायक है? नलवा से। और नलवा कहां है दोस्तों? हिसार में। और हिसार में विधानसभा की कितनी सीट है दोस्तों? 7 सीट है। वर्तमान में हरियाणा विधानसभा या 14वीं विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? ज्ञानचंद गुप्ता है। कहां से विधायक है? पंचकुला से। लेकिन उपाध्यक्ष डिप्टी स्पीकर कौन है? रणवीर गंगवा। रणवीर गंगवा। और कहां से विधायक है? नलवा से। कहां है? हिसार में। किसने बसाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। कौन सी शताब्दी में? 14वीं शताब्दी में। कब? 1354 में। 600 साल जोड़ दे, 1954। मनोहर लाल खट्टर का जन्म हुआ था 1954 में। उसके बाद भाई वर्तमान में तो विधानसभा चली हुई है 14वें नंबर की, लेकिन इससे पहले विधानसभा कौन से नंबर की चली थी? 13वीं। हम बात करें 13वीं विधानसभा की, तो 13वीं विधानसभा में महिलाओं के लिए 13 सीट ही रिजर्व थी। 13वीं विधानसभा के अंदर जो महिलाओं के लिए सीट रिजर्व की गई थी, विधानसभा 13वें नंबर की थी हरियाणा के अंदर। और ध्यान रखिएगा उस समय महिलाओं के लिए 13 ही सीट रिजर्व रखी गई थी। बहुत शानदार क्वेश्चन है, बहुत बार एचएसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, लेकिन 2019 के लास्ट में अक्टूबर नवंबर के आसपास विधानसभा 14वीं लग जाती। उससे पहले विधानसभा अपने पास में 13वीं थी। इस 13वीं विधानसभा के अध्यक्ष का जिक्र किया जाए कि 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कौन हुआ करते थे, तो अब बता देना ज्ञानचंद गुप्ता हुआ करते, सॉरी कंवरपाल गुज्जर, सॉरी भैया कंवरपाल गुज्जर हुआ करते थे, कंवरपाल गुज्जर। और दोस्तों अपने पास में है एक कृष्णपाल गुज्जर। कृष्णपाल गुज्जर एक्चुअल में फरीदाबाद से सांसद है। कृष्णपाल जो गुज्जर है वो फरीदाबाद से सांसद है। और एक कंवरपाल गुज्जर है जो विधायक था और विधायक है। कहां से? तो ये विधायक हुआ करता था जगाधरी से। और आज भी कहां से विधायक है? जगाधरी से। और जगाधरी जो कहां है? यमुनानगर में है। ध्यान रखिएगा। तो 13वीं विधानसभा के जो अध्यक्ष हुआ करते थे वो कंवरपाल गुज्जर थे जो जगाधरी से विधायक थे। लेकिन आज ये कंवरपाल गुज्जर दोस्तों 14वीं विधानसभा के अंदर हरियाणा का शिक्षा मंत्री है, एजुकेशन मिनिस्टर है। हरियाणा का वर्तमान में शिक्षा मंत्री एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? कंवरपाल गुज्जर है। कहां से विधायक है? तो आप बताएंगे जगाधरी से विधायक है। लेकिन 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन हैं? 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष कौन थे? कौन है नहीं, कौन थे? तो 13वीं विधानसभा के उपाध्यक्ष दोस्तों संतोष यादव थी, संतोष यादव। और ये संतोष यादव दोस्तों कहां से विधायक थी? तो आप बताएंगे दोस्तों अटेली से विधायक हुआ करती थी। अटेली जो महेंद्रगढ़ के अंदर एक विधानसभा की सीट है। लेकिन एक संतोष यादव रेवाड़ी के गांव जोनियावास से भी है। एक संतोष यादव रेवाड़ी के गांव जोनियावास से भी है। और वो अपने आप में क्यों फेमस है? तो पूरे भारत की पहली महिला, भारत की या पूरे भारत की पहली महिला जिसने माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह किया था। अरे माउंट एवरेस्ट को लगातार 2 बार फतेह करने वाली महिला संतोष यादव थी। वो संतोष यादव जो रेवाड़ी के गांव जोनियावास से थी, उसने माउंट एवरेस्ट को एक बार फतेह किया था 10 मई 1992 में और दूसरी बार फतेह किया था 10 मई 1993 के अंदर। ध्यान रखिएगा, एक बार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई 1992 में और दूसरी बार संतोष यादव ने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया था 10 मई 1993 के अंदर। और एक संतोष
संतोष यादव दोस्तों अपने पास में कहाँ से है? अटेली से है। अटेली से विधायक थी जो 13वीं विधानसभा की अध्यक्ष हुआ करती थी। बहुत ज़बरदस्त तरीके से ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा, बहुत ही शानदार तरीके से क्वेश्चन याद रखिएगा। उसके बाद में दोस्तों अपने पास में क्या पॉइंट आता है वो एक बार पॉइंट समझने की कोशिश करें। भाई हरियाणा में या किसी भी स्टेट के अंदर सबसे ज़्यादा जो सीट प्राप्त करती है कोई पार्टी तो उसकी तो सरकार बनती है, लेकिन जो पार्टी दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करती है उसी पार्टी का विधानसभा में विपक्षी दल का नेता बनता है। विपक्षी दल का नेता तो वर्तमान में दूसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सीट प्राप्त करने वाली जो पार्टी थी उसका नाम क्या है दोस्तों? कांग्रेस है। कांग्रेस दूसरे नंबर पर जो सर्वाधिक सीटें प्राप्त करने वाली पार्टी थी उसका नाम कांग्रेस है। और इस कांग्रेस ने अपना विपक्षी दल का नेता या 14वीं विधानसभा में विपक्ष का नेता किसे बना रखा है? तो दोस्तों आप बता देना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा को बना रखा है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा, इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा को 14वीं विधानसभा के अंदर विपक्षी दल का नेता कांग्रेस ने अपना बना रखा है। ये पॉइंट ध्यान रखिएगा, वर्तमान में विपक्ष का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है। उसके बाद में सेकंड क्वेश्चन अपने पास में आता है। ये तो हमने पढ़ लिया कि वर्तमान में विपक्षी दल का नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वर्तमान में, लेकिन हरियाणा के अंदर पहला विपक्षी दल का नेता, हरियाणा के अंदर जो फर्स्ट विपक्षी दल का नेता है फर्स्ट, वो कौन था? तो दोस्तों आप बता देना, प्रताप सिंह। प्रताप सिंह दौलतपुरिया, ये प्रताप सिंह दौलतपुरिया है। ये हरियाणा विधानसभा में प्रथम विपक्षी दल का नेता था। हरियाणा विधानसभा में दोस्तों प्रथम विपक्षी दल का नेता का जिक्र किया जाए तो प्रताप सिंह दौलतपुरिया। और आज हरियाणा विधानसभा के अंदर विपक्षी दल का नेता पूछे तो दोस्तों आप बता देना, भूपेंद्र सिंह हुड्डा विपक्षी दल का नेता है। हरियाणा की पहली महिला एमएलए कौन थी? तो हरियाणा की पहली महिला एमएलए स्नेहलता, स्नेहलता थी। और ये स्नेहलता कहाँ से विधायक थी? तो आप बता देना, हिसार से विधायक थी। और यदि हरियाणा में कोई पार्टी अपनी सरकार बनाना चाहती है तो उसको 90 विधानसभा सीटों में से 45 प्लस 1 सीट ज़्यादा प्राप्त करनी होगी। मतलब 90 विधानसभा क्षेत्र है तो उसमें से हाफ से 1 सीट ज़्यादा प्राप्त करनी होगी। तो प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में हमने हरियाणा विधानसभा के बारे में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन हमने आपके सामने रखे हैं। विधानसभा भवन के डिजाइनर कौन है, विधानसभा कहाँ है, कैसे कैसे कौन कौन अध्यक्ष बना था, विधानसभा के अंदर कौन कौन सी विधानसभा की सीट जो अपने आप में फेमस है, सारे पॉइंटों को हमने आपके सामने अच्छे तरीके से खोल के रखा है। और मैं आशा करता हूं कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी भी लगी होगी। और यदि दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा स्टडी ग्रुप में आप शेयर करना। आप जिस भी स्टडी ग्रुप से जुड़े हैं उस स्टडी ग्रुप में इस वीडियो को एक बार शेयर करना ही करना, ये आपसे रिक्वेस्ट है। आप मेरे साथ में बने रहें, फ्री बैचेस का फ़ायदा उठाते रहें। हम ज़बरदस्त तरीके से पढ़ रहे हैं और आने वाले समय में भी ज़बरदस्त तरीके से ही पढ़ेंगे। आप अपना प्यार और सहयोग मेरे साथ में लगातार बरकरार रखना, लेकिन एक अपने कर्तव्य पर अड़े रहना। जब मैं आपके लिए इतना कुछ कर सकता हूं तो आप मेरे लिए एक शेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हरियाणा, धन्यवाद।